चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने पिछले हफ्ते क्या डॉक्यूमेंट टाइप पढ़े थे। वो डॉक्यूमेंट टाइप इसलिए पढ़े थे क्योंकि आपको रिलीज प्रोसेस करानी थी। ठीक है ना। तो हम आज हम रिलीज प्रोसेस पढ़ेंगे। रिलीज प्रोसेस आपके हर टॉपिक के अंदर है, जैसे पीआर के अंदर है, आरएफक्यू के अंदर है, पीओ के अंदर है, ऑनलाइन एग्रीमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट और शेड्यूल एग्रीमेंट के अंदर है। ठीक है ना। तो इसमें हम आपको पीओ की पढ़ाएंगे और बाकी एक जैसी ही हैं, वो आपको खुद करनी होंगी। चलिए देखिए, ये सबके अंदर है। जैसे अगर आप जाएंगे आरएफक्यू के अंदर देखेंगे तो ये यहाँ पे भी टॉपिक आपको मिलेगा, रिलीज प्रोसेस फॉर आरएफक्यू। ठीक है ना। अगर पीआर के अंदर देखेंगे तो देखो यहाँ पे भी मिलेगा। सब जगह एक जैसी टॉपिक है, कोई चेंजेज नहीं है इनमें। रिलीज प्रोसेस, ठीक है ना। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पीओ की, मेन पीओ की होती है, तो लिखिए, हेडिंग डालिए, रिलीज प्रोसेस या रिलीज स्ट्रेटजी। रिलीज प्रोसेस या रिलीज स्ट्रेटजी, ब्रैकेट में लिख लेना परचेज ऑर्डर। ठीक है ना, परचेज ऑर्डर की हम बनाएंगे। देखिए, अब रिलीज स्ट्रेटजी हमें बनानी है, तो हमने आपको पी आर, आर एफ पी आर, पी ओ इनके डॉक्यूमेंट टाइप पढ़ाए थे। तो हमने बताया था जो पी आर डॉक्यूमेंट है वो इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। इसके अलावा आर एफ पी ओ ये क्या होते हैं, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है ना। पी आर क्या है, इंटरनल डॉक्यूमेंट है, और आर एफ यू या पी ओ वगैरह आपके एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है। इंटरनल डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, जो डॉक्यूमेंट हमें किसी को देना ही नहीं है। जैसे अब पीआर है, हमने पीआर अपनी रिक्वायरमेंट जनरेट की, अब वो हमें किसी को देनी तो है नहीं है वो डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर हम पीओ जनरेट करेंगे तो वो तो किसी को देना होगा, तभी तो वो माल भेजेगा हमें। तो पीओ क्या है, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट। तो जो आपकी रिलीज स्ट्रेटजी होती है, रिलीज स्ट्रेटजी समझिए, जैसे हमें अप्रूवल लेना है। जैसे कोई भी कंपनी है, कुछ भी माल परचेज करना चाहती है, तो ऐसे थोड़ी है कोई भी बंदा ये है कि कुछ भी परचेज कर ले। उसको क्या करना होगा, अप्रूवल लेने होंगे। जैसे किसी कंपनी को, मैं बहुत मोटा-मोटा एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, जैसे पैसे के हिसाब से। सारी कंपनियों में जनरली ये 3 ही लेवल ही होती है, लेकिन वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जैसे कोई कंपनी कहती है कि अगर हम कोई 10,000 तक का माल परचेज़ करते हैं, तो उसको मैनेजर अप्रूव कर देगा। ठीक है ना? अगर कोई बंदा 50,000 तक का, यानी 10,000 से ऊपर और 50,000 तक का माल परचेज़ करता है, तो उसको अप्रूव करने के लिए मैनेजर प्लस मान लो प्लांट हेड की ज़रूरत पड़ती है, दोनों लोगों के अप्रूवल लगेंगे। और अगर हमारा माल 50,000 से ज़्यादा है, 1 लाख तक का है, तो उसको अप्रूवल करने के लिए हमारे मैनेजर, प्लांट हेड, जीएम की भी ज़रूरत पड़ेगी। इनके तीनों के अप्रूवल चाहिए। अगर कोई माल 1 लाख से ज़्यादा का है, ठीक है ना? कोई भी लिमिट हो सकती है, तो उसको अगर अप्रूवल कराना है तो हमें मैनेजर, जीएम, बीपी, प्लांट हेड, 4 लोगों के अप्रूवल चाहिए। यानी जो भी कंपनी जिस तरह की अपना बनाना चाहती है, बनवा सकती है। यानी अप्रूवल है, हमें वो माल परचेज करें कि नहीं करें। ठीक है ना। कंपनी और ऊपर वाले क्या लोग जीएमबीपी का चेक करें, फिर चेक करेंगे ना तो पैसे है भी कि नहीं है, कितना माल लेना है कि नहीं लेना, किसी और प्लांट से उठा लो। ठीक है ना। तो ये अप्रूवल की प्रोसेस होती है। तो जो इंटरनल डॉक्यूमेंट होते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो हम सभी जितने भी हमें 10 मटेरियल मान लो हमने पीआर के अंदर लिए, तो 10 पे भी बना सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर मटेरियल पे भी ले सकते हैं। जबकि अगर हम पीओ बनाते हैं या एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट को लेते हैं, तो वहाँ पे हम टोटल सब पर ही ले सकते हैं, किसी एक पे नहीं ले सकते, क्योंकि हमें पीओ भेजना है, 10 आइटम मंगाने हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो हम सबको भेजना होगा। ये नहीं है कि उसमें से 2 के लिए भेज दो, 3 के लिए मत भेजो। ठीक है ना। तो सबके लिए लेना होगा। तो हेडिंग डाल दी ना आपने, रिलीज प्रोसेस फॉर परचेज ऑर्डर। ठीक है ना। इसका पाथ लिख लो, यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, उसके बाद हम इसके अंदर कराएंगे चीज़ें। और बहुत पेशेंस के साथ पढ़िए, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, जिससे मैं और बेटर तरीके से इसे पढ़ा सकूँ। ठीक है ना। डिस्प्ले आईएमजी, उसके अंदर एम है मटेरियल मैनेजमेंट, उसके अंदर परचेजिंग,
परचेजिंग, उसके अंदर परचेज ऑर्डर, उसके अंदर वही रिलीज प्रोसेस और परचेज ऑर्डर। ठीक है ना? अब इसके अंदर हम करते जाएंगे एक एक करके। तो लिखिए नंबर एक कर। अब देखिए एक और बात समझिए। देखिए कोई भी जो डेटा है उस पर हमें अप्रूवल लेना है, तो हमारा डेटा कहीं ना कहीं तो सेव ही होता होगा, कहीं ना कहीं तो जाता ही होगा। ठीक है ना? तो जो हमारा डेटा सेव होता है वो टेबल और फील्ड के अंदर होता है। ठीक है ना? तो इसके लिए आपकी जो क्लास होती है, जो एडवांस क्लास में आपको टेबल फील्ड के बारे में बताया जाता है, या बताया गया होगा या बताया जाएगा आगे चल के। वो 12 बजे, वो शायद 4 बजे है आज वो क्लास। ठीक है ना? आज वो क्लास 4 बजे है। ठीक है ना? तो 4 बजे मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगा, आप लोग उसको जरूर करना। ठीक है ना? वहाँ एफएसडी वगैरह पढ़ाई जाएगी। तो जो हमारी टेबल होती है, तो उन टेबल के अंदर क्या होता है, हमारा डेटा सेव होता है। तो ये वाला जो डेटा होता है वो आपका कहाँ सेव होगा, अगर आप देखना चाहें तो स्लैश एन ऐसी 11 12 या 13 किसी भी के अंदर जाके देख सकते हैं आप। ऐसी 11 12 या 13। देखिए अगर आपको पीओ का देखना है तो पीओ की टेबल है CEKKO। पीओ की नहीं है, ये है एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट की। ये टेबल है आपकी एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट की। अगर आपको देखना है तो यहाँ टेबल के अंदर आप CEKKO डालेंगे, डिस्प्ले कर लेंगे। चेंज करने का या इसको क्रिएट करने का तो हमको मतलब ही नहीं बनता, इसे हम केवल डिस्प्ले करेंगे। ठीक है ना? ये CEKKO ये एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट के लिए है, रजिस्टर्ड पर्सनल डॉक्यूमेंट। ठीक है ना? और अगर आप पीआर के लिए देखें तो पीआर या इंटरनल डॉक्यूमेंट, पीआर का मतलब क्या है, इंटरनल डॉक्यूमेंट, उसकी है CEBA है, उसकी है CEBA। ठीक है ना? डिस्प्ले। तो ये टेबल है, हम इन टेबल और फील्ड से हम काम करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, करेक्टरिस्टिक बनाएंगे। तो लिखिए नंबर एक, एडेड करेक्टरिस्टिक CT04। देखिए एडेड करेक्टरिस्टिक CT04, एडेड करेक्टरिस्टिक CT04। अब यहाँ पे हम करेक्टर, जैसे मैंने बताया ना, वैल्यू के हिसाब से हो सकता है, हर प्लांट के लिए अप्रूवल अलग हो सकता है, हर एक डॉक्यूमेंट टाइप हमें बताए थे ना, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट बताया था आपको, NB। ठीक है ना? हर एक पर्ची डिपार्टमेंट के लिए बात अलग हो सकती है, हर ग्रुप के लिए लिमिट अलग हो सकती है। तो रिलीज स्ट्रेटजी इन्हीं करेक्टरिस्टिक पर बनती है, अलग अलग करेक्टर के ऊपर बनती है। तो मैं इसके अंदर गया, एग्जीक्यूट किया मैंने इसको, करेक्टरिस्टिक। तो हम यहाँ बना रहे हैं अभी करेक्टरिस्टिक। ठीक है ना? तो मैंने कुछ भी करेक्टरिस्टिक बनाया, जैसे मैं रोशन अंडरस्कोर, मैं ले लेता हूँ DOC, डॉक्यूमेंट टाइप पे। मैं अभी डॉक्यूमेंट टाइप ले रहा हूँ, तो लिखो करेक्टरिस्टिक में लिखिए रोशन, मतलब आपका कंपनी कोड मैंने ले लिया, अंडरस्कोर DOC। क्लिक ऑन क्रिएट आइकन। ठीक है ना? तो वो क्रिएट कर रहे हैं, क्लिक ऑन क्रिएट आइकन, तो क्रिएट ही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना? अब सबसे पहले हमें जाना होगा एडिशनल डेटा के अंदर। तो लिखिए एडिशनल डेटा, इसके अंदर जाएंगे हम एडिशनल डेटा के अंदर। और अब हमें टेबल लेनी है, तो टेबल मैंने बताई CEKKO लेनी है, टेबल अभी जस्ट दिखाई थी CEKKO। दूसरी वाली ये तो PR के लिए है, हम PO के लिए या एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट के लिए, ये एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट के लिए है, CEKKO लेंगे। ठीक है ना? तो टेबल ली। अब किस फील्ड के लिए आप बनाना चाहते हैं, तो हम डॉक्यूमेंट टाइप के लिए बनाना चाहते हैं। तो यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप आपके जितने भी फील्ड हैं वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये तो टेबल है, इसके अंदर जो जो फील्ड है, तो हमारा डॉक्यूमेंट टाइप का फील्ड है ये ऑर्डर टाइप, यानी BSART, BSART। तो इधर टेबल ले ली, उसका फील्ड ले लिया, एंटर एंड एंटर, दोबारा एंटर करेंगे हम। ठीक है ना? तो देखिए उसके अंदर जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी था वो सब उसने उठा लिया है। देखिए
इसके अंदर क्या था, करेक्टर फॉर्मेट है, 4 डिजिट का है, तो ये उठा लिया उसने। 4 डिजिट उठा लिए, करेक्टर फॉर्मेट उठा लिया, क्या है ऑर्डर टाइप के लिए हम बना रहे हैं, रिलीज स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ये सब कुछ उसने उठा लिया है, ठीक है ना। उसके अंदर जाएंगे वैल्यू के अंदर, उसके बाद हम जाएंगे वैल्यू के अंदर, और डॉक्यूमेंट टाइप हमें कौन सा लेना है, एन बी, हमें स्टैंडर्ड लेना है, स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर या स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है ना। एफ ओ फ्रेमवर्क बनाना सिखाया था आपको, ठीक है ना, यूटी बताया था ट्रांसफर के लिए, स्टॉक ट्रांसफर के लिए, ठीक है ना, एन बी। उसके बाद हम जाएंगे रिस्ट्रिक्शंस के अंदर, उसके बाद हम जाएंगे रिस्ट्रिक्शंस के अंदर, और यहाँ अपनी क्लास रिस्ट्रिक्शंस के लिए ले लेंगे, किसके लिए बना रहे हैं हम, तो हम बना रहे हैं रिलीज स्ट्रेटजी के लिए। तो रिलीज स्ट्रेटजी यहाँ क्या दिखा रहा है, 032 032 032, ठीक है ना, एंटर एंड सेव। तो हमने एक कैरेक्टरिस्टिक बना दिया किसके लिए, डॉक्यूमेंट टाइप के लिए, ठीक है ना। इसी तरीके से हम एक और बना देते हैं, वही CT04 के अंदर ही इसे एडिट कर, वो न्यू क्रिएट कर देते हैं हम, मान लो प्लांट की PLT के लिए, हम प्लांट के लिए एक और बना रहे हैं, क्लिक ऑन क्रिएट आइकन, क्लिक ऑन क्रिएट आइकन, तो रोशन नाम से ही हमने बना रहे हैं, PLT ले लिया इसका, क्लिक ऑन क्रिएट आइकन। इसके अंदर जाएंगे हम फिर से एडिशनल डेटा के अंदर, टेबल तो हमारी वही रहेगी, CEKKO, फील्ड बदल जाएगा, फील्ड क्या आ जाएगा, फील्ड देखिए प्लांट, प्लांट के लिए क्या है ये, WERKS, WERKS ये प्लांट के लिए है, तो मैंने ये यहाँ पे कर दिया, नोट कर लो इसको, हो गया है। एंटर करेंगे यहाँ पे, तो मैसेज आता है, दोबारा एंटर कर देना, एंटर एंड एंटर। तो देखिए करेक्टर फॉर्मेट 4 डिजिट ये उठा लिया, ये कहाँ से उठाया, ये यहाँ से, करेक्टर फॉर्मेट 4 डिजिट। उसके बाद फिर से वही वैल्यू के अंदर जाएंगे, वैल्यू, और यहाँ जो भी प्लांट है हम जिसके लिए बनाना चाहते हैं वो ले लेते हैं, जैसे रोशन P के लिए बनाना चाहते हैं, या न्यू दिल्ली प्लांट। तो उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद वही रिस्ट्रिक्शंस में जाना है और क्लास टाइप दे देनी है, यानी हमने इसके लिए बना दी। ठीक है, सेव इट। तो ये करेक्टरिस्टिक हमने ये बना दिया। नेक्स्ट एक और बना लेते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे करेक्टरिस्टिक हो सकते हैं जिसके लिए बनाना चाहें, मैं 3 के लिए बना रहा हूँ। ये मैं ले लेता हूँ वैल्यू, वैल्यू के लिए, ये मैं करेक्टरिस्टिक बना रहा हूँ वैल्यू के लिए, जैसा कि एग्जाम पर भी दिखाया था उसी के लिए। इसको समझो थोड़ा सा, ये काफ़ी समझने लायक चीज़ है, इसके बाद हर चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। ये मैंने एक और करेक्टरिस्टिक बनाया, क्लिक ऑन क्रिएट आइकन, हम वही एडिशनल डेटा के अंदर जाएंगे, इसके अंदर गए हम लोग, ठीक है। टेबल तो हमारी वही रहेगी। अब वैल्यू के लिए, वैल्यू के लिए क्या फील्ड है, अगर वैल्यू के लिए आप फील्ड देखें तो ये है हमारा नेट ऑर्डर, वैल्यू के हिसाब से हम बात कर रहे हैं,
तो ये है GNETW, नोट करो। ठीक है ना? एंटर करेंगे, यहाँ दो बार एंटर करना होगा, एंटर एंड एंटर। एंटर एंड एंटर। करेंसी के लिए एक एंटर करना पड़ेगा, तो एंटर एंड एंटर। तो देखो करेंसी फॉर्मेट उठाया उसने, ठीक है ना? नंबर ऑफ करेक्टर 15 उठाए, जो डेसिमल 2 उठा रहा है, ये कहाँ से आए? ये देखो ये करेंसी फॉर्मेट उठाया, 15 लेंथ उठाई है इसकी और 2 डेसिमल की लेंथ उठाई है, वही तो उठाया, ठीक है ना? तो यहाँ करेंसी दे दो आप अपनी INR, करेंसी दे दी मैंने INR, करेंसी दी मैंने INR। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था मल्टीपल वैल्यू मैंने आपको बताई थी, ये 5,000 तक, 10,000 तक, या 10,000 तक, 50,000 तक, 1 लाख तक, कुछ इस तरह से था, ठीक है ना? तो हम मल्टीपल वैल्यू लेंगे, मल्टीपल वैल्यू, इसको समझ लो, सारे समझ में आ जाएंगे आपके। अब देखिए इसमें इंटरवल भी है, जैसे 1 रुपये से लेके 10,000 तक, 10,000 एक से लेके 50,000 तक, 50,000 एक से लेके 1 लाख तक, 1 लाख एक से लेके जो भी है वैल्यू, यानी इंटरवल भी है, इंटरवल भी है। इन दोनों पे चेक मार्क लगा, ठीक है ना? उसके बाद वही वैल्यू के अंदर जाएंगे, ठीक है ना? उस तरह से ये आएगा तो एंटर कर देंगे। अब वैल्यू यहाँ दे दी, जैसे आपने कहा 1 रुपये से लेके 10,000 तक, तो देखो 1 रुपये स्पेस देंगे, डैश लगाएंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर लेंगे 10,000, नोट करो उसको। ऐसे ही 10,000 लिखना है, तो 10,000 से वही डैश देंगे, स्पेस दोनों तरफ देंगे, 50,000, ऐसे ही 50,000 से लिखना है, तो इस तरह से नोट कर लेते हैं, ठीक है ना? उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस में जाएंगे, लास्ट आप जोड़ देंगे जो भी है आपका, एंटर एंड सेव, लास्ट आप जो भी है आप उसे जोड़ दीजिए, एंटर एंड सेव, ठीक है ना? एंड सेव। तो इस तरह से हमने करेक्टरिस्टिक बना लिए कुछ, ये हमने 3 बनाए यहाँ पर। बैक आ जाएंगे। अब इन तीनों करेक्टर को एक क्लास के अंदर जोड़ देंगे, एक फोल्डर के अंदर जोड़ेंगे, तो उसको बोलते हैं हम एडिट क्लास। तो नेक्स्ट देखो, सेकंड नंबर इसमें एडिट क्लास, एडिट क्लास। CL02, CL02
Cl02, Cl02, ठीक है ना। अब क्लास कुछ भी बना दीजिए, जैसे मैंने रोशन अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक मिनट अंडरस्कोर रिलीज स्ट्रेटजी, ये देखिए किस लिए बना रहे हैं, तो हम रिलीज स्ट्रेटजी के लिए बना रहे हैं, तो 02 ही होगा, 032। क्लिक ऑन क्रिएट आइकन, क्लिक ऑन क्रिएट आइकन हम क्रिएट करना है, क्योंकि इसको हमको क्या करना है, क्रिएट करना है। ठीक है ना। इसके अंदर हम जाएंगे, यहाँ पे लिखना हो तो लिख सकते हैं हम, इसका डिस्क्रिप्शन रिलीज स्ट्रेटजी, हम रिलीज स्ट्रेटजी बना रहे हैं, और रोशन रिलीज स्ट्रेटजी और रोशन। उसके अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक के अंदर जाएंगे, अब इसमें जो भी आपने कैरेक्टरिस्टिक बनाए हो आप जोड़ दीजिए एक एक करके। जैसे मैंने बनाया है रोशन अंडरस्कोर, पहला मैंने बनाया है आपका डॉक्यूमेंट डीओसी लिया है, ठीक है ना, कुछ ऐसे ही बनाया हमने। दूसरा हमने बनाया है आपका प्लांट पीएलटी लिया है, और तीसरा हमने बनाया है आपका वैल्यू के साथ बीएलयू, वैल्यू के हिसाब से, ठीक है ना। अगर देखिए आप गलत लिखते हैं तो कुछ इस रिजल्ट इस तरह से आएगा, जैसे मैंने लास्ट वाला गलत कर दिया, तो जो ऐसे आ जाएगा, ये है नहीं है, तो क्रिएट करने के लिए इसका ऑप्शन आ जाएगा, तो नो कर देंगे हम, इसको बीएलयू कर देंगे, ठीक है ना। एंटर करेंगे तो जो भी बने हुए होंगे वो सब के सब हमारे उठ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। एंड सेव इट। तो ये तो आपको अलग से सेटिंग करनी पड़ेगी। कोई भी कंपनी जिस चीज़ के लिए रिलीज स्ट्रेटजी, जिस तरह से रिलीज स्ट्रेटजी बनवाना चाहती होगी, उस तरह से आपको बताएगी, आपको उस तरह से करना है। नेक्स्ट जो आपका मेन रिलीज स्ट्रेटजी है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हेडिंग डालो नंबर 3, डिफाइन रिलीज प्रोसीजर फॉर परचेज ऑर्डर। डिफाइन रिलीज प्रोसीजर फॉर परचेज ऑर्डर नंबर 3, ये मेन है, यहाँ समझना है सब कुछ। इसके अंदर हम चलते हैं, इसके अंदर गए, इसके अंदर ये बहुत सारे स्टेप दिए हैं, तो इसमें जो स्टेप बने हुए हैं पहले वो क्या करने होंगे, पहले हमें वो डिलीट करने होंगे। जितने भी स्टेप बने हुए हैं ये सारे के सारे पहले, क्योंकि इसमें देखिए रिलीज स्ट्रेटजी एक ही बार बनती है, अगर एक बार बन चुकी है तो दोबारा नहीं बनेगी। अगर आप दोबारा बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो बनी हुई है उसे डिलीट करना होगा, जो बनी हुई है उसको क्या करना होगा, डिलीट करना होगा, ठीक है ना।
तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ये डिलीट करनी होंगी। तो जब भी हम कुछ भी डिलीट करते हैं तो पीछे से करते हैं, जैसे ऐसे ऊपर से नीचे बनाएंगे तो नीचे से ऊपर हमको डिलीट करना होगा। तो हमको सबसे पहले रीड स्ट्रेटजी के अंदर जाना होगा। तो लिखो डिलीट एग्जिस्ट रीड स्ट्रेटजी, डिलीट एग्जिस्ट रीड स्ट्रेटजी। नंबर एक, रिलीज स्ट्रेटजी। तो रिलीज स्ट्रेटजी के अंदर गया मैं, और इसमें जो भी बनी होगी मैं सबसे पहले उनको डिलीट करूंगा। जैसे ये एच डी नाम से बनी हुई है, ये सारी चीज़ें मैंने सेलेक्ट की एंड डिलीट एंड सेव। ठीक है ना। ऐसे ही अब ये रिलीज इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती हमको। रिलीज कोड जो भी बने हुए हैं मैं इसके अंदर गया, सेलेक्ट किया मैंने, ये डिलीट किए, सेव किए। एंड लास्ट रिलीज कोड, वो सॉरी रिलीज ग्रुप के अंदर गया, सेलेक्ट किया, डिलीट किया, सेव किया। तो ये हमें सबसे पहले डिलीट करने होंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमें बनाना होगा। तो बनाने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग आपकी सेव कर देता हूँ, ये बड़ी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। उसके बाद दोबारा से हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैं रिकॉर्डिंग यही रोक रहा हूँ आपकी।